हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकराज गार्डनिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिफेनबेचिया प्लांट के बारे में बताऊंगी, जो कि एक वेरी इजी टू ग्रो प्लांट है। ये बहुत आसानी से बिना ज़्यादा केयर के आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं, जो कि एक इंडोर प्लांट है। आप इसको इंडोर रख सकते हैं, अपने लिविंग रूम में आप इसको रख सकते हैं। ये एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट भी है, जो बिना ज़्यादा केयर के आप ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप इसके लिए पॉट कैसा चूज़ करें। तो अगर आपका प्लांट का साइज़ बड़ा है तो आप उसके लिए बड़ा पॉट चूज़ करें, कम से कम 12 इंच का पॉट अगर आपका प्लांट थोड़ा बड़ा है। और अगर आपका प्लांट छोटा है, जैसे कि ये देखिए, ये मेरे 2 छोटे छोटे प्लांट हैं डिफेनबेचिया के, तो इनके लिए मैंने ये छोटा पॉट यूज़ करा है। तो प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग आप उस पॉट लें, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा आपका प्लांट छोटा है और पॉट ज़्यादा बड़ा है तो भी आपका प्लांट उसमें बहुत अच्छा ग्रो नहीं करेगा। और अगर आपका प्लांट काफ़ी बड़ा है और आपका पॉट छोटा है तो भी आपका प्लांट उसमें अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। तो अपने प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग आप पॉट लें। डिफेनबेचिया प्लांट के लिए पॉटिंग मिक्स तैयार करने के लिए आप हाफ गार्डन सॉइल ले लीजिए, उसमें 1/4 काउडंग कंपोस्ट और 1/4 आप उसमें कोर्स सैंड मिक्स कर लीजिए। इससे वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स तैयार होगी और आपका प्लांट उसमें बहुत अच्छा ग्रो करेगा। इसकी सॉइल ऐसी तैयार करनी है कि जिसमें हम वाटरिंग करें तो वाटरिंग करने के बाद इसकी सॉइल सॉगी ना हो, क्योंकि अगर इसकी सॉइल बहुत ज़्यादा गीली किचकिची हो जाएगी तो इसकी जड़ें ख़राब हो जाएंगी और जड़ें ख़राब होने से आपका पूरा प्लांट ख़राब हो जाएगा। और अगर इसकी मिट्टी में पानी रुकेगा तो इसकी लीव्स जो है वो ड्रॉप होने लगेंगी, इसकी पत्तियाँ जो है वो गिरने लगेंगी, तो उससे आपके प्लांट में खूबसूरती नहीं रहेगी। तो अगर आपको अपने प्लांट को हरा भरा और एकदम स्टेबल रखना है तो उसके लिए आप इसके लिए वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स तैयार करें। डिफेनबेचिया में वाटरिंग के लिए आप इसमें सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 बार पानी डालें, क्योंकि डिफेनबेचिया को बहुत ज़्यादा सॉगी सॉइल नहीं पसंद है। तो अगर आपने इसमें पानी डाला है तो दोबारा पानी डालने से पहले इसकी आप ऊपर की टॉप लेयर जो है वो 2 इंच की सूख जाने दीजिए मिट्टी, तब आप इसमें दोबारा पानी डालिए। क्योंकि अगर इसकी सॉइल सॉगी होगी किचकिची मिट्टी में, ये आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है, आप इसमें हफ्ते में सिर्फ 1 बार या 2 बार ही पानी डालें। डिफेनबेचिया के लिए सनलाइट की बात करें तो इसको पार्शियल शेड पसंद है, इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, क्योंकि अगर आपका प्लांट डायरेक्ट सनलाइट में रहेगा तो उसमें इस तरह से जो आपकी एजेस हैं वो पीली होने लगती हैं। तो अगर आपकी एजेस इस तरह से पीली हो जाती हैं तो आप इसको लीफ के ही शेप में कट कर दीजिए। जैसे ये मेरी एजेस जो है वो ख़राब हो गई हैं, क्योंकि ये मेरा प्लांट जो है वो 2 घंटे सनलाइट में ही, डायरेक्ट सनलाइट में रहता है। और जो मेरे छोटे डिफेनबेचिया के प्लांट आपने अभी देखे हैं, ये दोनों, ये मेरे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रहते हैं। तो देखिए, इनकी जो एजेस हैं वो एकदम सही हैं, इसमें एजेस इसकी पीली नहीं हुई हैं, इसकी टिप्स भी ब्राउन नहीं हैं। तो अगर ये डायरेक्ट सनलाइट में रहता है तो इसकी टिप्स ब्राउन हो जाती हैं और इसकी एजेस भी जो है वो ब्राउन हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको ये करना है कि इसकी एजेस को आपको इसके लीफ के ही शेप में कट कर देना है। और आपको इसको डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है, क्योंकि अभी तो विंटर सीज़न है, तो आप इसको 1-2 घंटे के लिए डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन समर सीज़न में इस पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, वरना इसकी जो है लीव्स ख़राब होने लगती हैं। डिफेनबेचिया को अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, यानी अगर आप एक डिफेनबेचिया से कई सारे डिफेनबेचिया प्लांट बनाना चाहते हैं, जैसे कि देखिए, मैंने एक प्लांट से 5 डिफेनबेचिया तैयार किए हैं, जो कि 2 मेरे ये हैं और बाकी मेरे बाहर प्लांट एरिया में लगे हुए हैं। तो वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो डिफेनबेचिया को बहुत ईज़िली स्टेम कटिंग से प्रोपेगेट किया जा सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इसको स्टेम से कट कर लेना है। और इसके आप चाहें तो छोटे छोटे स्टेम के कम से कम 4 इंच के स्टेम के पीसेस आप जो है डायरेक्ट सॉइल में भी स्टेम लगा सकते हैं। मैंने तो डायरेक्ट सॉइल में ही लगाया था, जिससे कि मेरा एक प्लांट ये तैयार हुआ है। और
एक प्लांट ये है मेरा, और इसमें भी नीचे देखिए एक अलग छोटा सा डिफेनबेचिया निकल रहा है। और बाकी मैं आपको बाहर वाले भी अभी दिखा देती हूँ। ये देखिए एक मेरा डिफेनबेचिया यहाँ पे लगा हुआ है, ये नीचे ग्राउंड में ही लगा हुआ है। और ये स्टेम इसका लगाया था और स्टेम से साइड में इसमें ये प्लांट मेरा ग्रो किया हुआ है। और इसी तरह से एक ये मेरा दूसरा डिफेनबेचिया है। तो इस तरह से मैंने एक डिफेनबेचिया से कई सारे डिफेनबेचिया प्लांट तैयार करे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप डिफेनबेचिया को प्रोपेगेट कर सकते हैं, आप जैसे मैंने किया है। तो क्योंकि ये एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट है तो इसलिए आप इसको प्रोपेगेट करिए। डिफेनबेचिया एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, लेकिन ये पेट्स के लिए हार्मफुल है। अगर आपके घर में कोई भी पेट है और वो इसकी पत्तियों को खा लेता है तो वो उसको नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपको अपने घर के पेट्स को इससे डिफेनबेचिया से दूर रखना है। बाकी ये बहुत अच्छा एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं। बस आपको इसकी सनलाइट और वाटरिंग का ध्यान रखना है कि इस पर बहुत ज़्यादा हार्श डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े और इसमें इसकी सॉइल सॉगी ना हो। तो ये आपका बहुत ईज़िली हरा भरा रहेगा और बहुत ईज़िली ग्रो करता रहेगा। आप इसको अपने वर्क प्लेस पे भी रख सकते हैं, क्योंकि आप इसमें हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार पानी डालते हैं तो भी अच्छे से ग्रो करता रहता है। और इसको बहुत ज़्यादा सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं होती है, शेडी एरिया में भी ये ईज़िली ग्रो करता रहता है। डिफेनबेचिया में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप अपने डिफेनबेचिया प्लांट पे ऊपर से शावरिंग करते हैं, यानी अगर आप अपने प्लांट को ऊपर से धोते हैं तो उससे आपके प्लांट की सारी डस्ट तो धुल जाएगी, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी लीव्स पे पानी रुका रहता है तो उससे आपकी लीव्स ख़राब हो सकती हैं। तो शावरिंग करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी लीव्स पे पानी नहीं रुकना चाहिए, वरना जो है वो ज़्यादा मॉइस्चर से इसकी लीव्स ख़राब हो सकती हैं। अगर आपके डिफेनबेचिया प्लांट की लीव्स गिर रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लीफ ड्रॉप्स हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा उसकी सॉइल सॉगी हो गई है, या तो बहुत ज़्यादा पानी की वजह से उसकी लीव्स ड्रॉप हो रही हैं। तो आपको ये करना है कि उसकी सॉइल को सूखने देना है, और जब उसकी सॉइल सूख जाए उसके बाद आप उसमें वाटरिंग करिए। और अगर आपका प्लांट 2-3 साल से एक ही पॉट में लगा हुआ है तो आप उसको रीपॉट कर दीजिए। डिफेनबेचिया को 2 या 3 साल में आपको रीपॉट कर देना है। इससे हमारा प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करता रहता है। और अगर आप अपने डिफेनबेचिया प्लांट को बुशी बनाना चाहते हैं तो आप इसकी टिप कटिंग कर दीजिए, आप ऊपर से इसको कट कर दीजिए। तो टिप कटिंग से आपकी जो टिप्स निकली हैं उसकी लीव्स हटा दीजिए और आप उस सिस्टम को प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। और जहाँ से आप इसको कट करेंगे वहाँ से इसमें कई सारी शूट्स निकल आएंगी, तो इससे ये आपका डिफेनबेचिया बुशी भी हो सकता है। बट मुझे ये स्ट्रेट इस तरह से अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसमें अभी तक ये ट्राई नहीं किया है। लेकिन हाँ, मेरे ये जो 2 छोटे छोटे प्लांट हैं, ये प्लांट जब मेरा अभी थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर मैं इसको इसी तरह से बुशी करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।